जोजरी बचाओ आंदोलन रंग लाया। रंग क्या लाया? मजदूरों की मजदूरी छिन गई। हाँ, ये बात सही है। जोधपुर की बासनी एरिया की 306 फैक्ट्रियाँ जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जोधपुर केमिकल जो रंगाई छपाई का काम है वो 306 फैक्ट्रियों में हो रहा था, और उसका पानी है वो जोजरी नदी के द्वारा बाहर जाता था। हालांकि उसमें एक अवैध पानी जाने का भी मामला है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मजदूरों की 50,000 मजदूर जो राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, उन मजदूरों की मजदूरी छिन गई है। और इस छिनने का कारण है जोजरी नदी, क्योंकि जोजरी बचाओ जो आंदोलन था वो इतना चरम था कि उसकी पुकार है वो हाई कोर्ट तक गई, और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी इन फैक्ट्रियों पर कि ऐसी फैक्ट्रियां जिससे पानी जो दूषित पानी है वो ज़मीन को प्रदूषित करता है, उसको फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। और आदेश तत्काल हुआ, और सोमवार से जोधपुर बासनी एरिया की 306 फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो गई। ये जिसमें हालांकि इसमें केमिकल की जो रंगाई छपाई का जाता था उस फिल्टर होकर के बाद में पानी जोजरी में डालते थे लेकिन फिर भी जोजरी का जो आंदोलन है वो आंदोलन सफल रहा, और एक प्रदूषण है जो भूमि प्रदूषण जिसको बोलते हैं वो कम होगा। लेकिन अगले आदेश तक इन पर रोक लगा दी गई है, और रोक लगाने से मजदूर बेघर हो गए, और उन बेघर बिना मजदूरी के मजदूर जो मजदूरी, अब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मजदूरी कहाँ करेंगे, तो उनको तनख्वाह कौन देगा? तो शायद फैक्ट्रियों के मालिक या वो खुद हो, उनके सपोर्ट के द्वारा ये आंदोलन सोमवार को मंगलवार को जोधपुर में किया गया, और पुलिस प्रशासन भी उसमें ज़्यादा उग्र नहीं हो प्रदर्शन, उसका ध्यान रखते हुए प्रदर्शन किया गया, क्योंकि 50,000 मजदूर कोई कम नहीं होते हैं। और ये आंदोलन अब आगे क्या रणनीति बनता है, क्या हाई कोर्ट सरकार कुछ आदेश बताए, तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। फैक्ट्रियां बंद होने से जोधपुर में जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, वो फ्री हो गए, और उन्होंने धरना प्रदर्शन सर्किट हाउस में किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के निरीक्षण में जोजरी नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने के मुद्दे पर शहर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। मजदूरों ने कहा कि फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हमारी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ जोजरी नदी में प्रदूषण की वजह से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि नदी में प्रदूषण की वजह से उनके खेत नष्ट हो गए हैं। पर्यावरण से लेकर पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा है। शहर में मंगलवार को सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी के सदस्य मौजूद थे। ऐसे में मजदूर सर्किट हाउस पहुंचे। उनके प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सर्किट हाउस के गेट बंद कर दिए। इसके बाद मजदूरों ने बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल श्रमिकों ने नारेबाजी की और बंद बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को खोलने की मांग की। 306 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां अस्थायी रोक से मजदूर परेशान हो गए। आपको बता दें जोधपुर में करीब 306 टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं, जिनमें रंगाई छपाई का काम किया जाता है। इन फैक्ट्रियों में छोड़े जाने वाला पानी सांगरिया स्थित JP&T प्लांट जाता है, जहां से ट्रीटमेंट कर उसे नदी में छोड़ने के दावे किए जा रहे थे। हालांकि जब जोजरी नदी के लिए गठित कमेटी ने जांच की तो नदी तक अवैध लाइन पाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। इसमें यह भी रीजनल डायरेक्टर कामिनी सोनगरा को भी पहले APO बाद में सस्पेंड किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके विरोध में अब मजदूर उतर आए। हालांकि मजदूरों के प्रदर्शन के पीछे टेक्सटाइल उद्यमियों को ही सपोर्ट माना जा रहा है। जोधपुर में फैक्ट्रियां बंद, 50,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार और पिकअप लोडिंग टेम्पो कलेक्ट्रेट प्रदर्शन करने पहुंचे। बोले मकान का किराया कैसे चुकाएं।
जोधपुर में 5 दिन पहले बंद हुई फैक्ट्रियों के विरुद्ध सोमवार को मजदूरों और सुपरवाइजरों ने विरोध प्रदर्शन किया। पास इंडस्ट्री एरिया में बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की और इसके बाद पिकअप और लोडिंग टेम्पो में कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। तो मजदूरों का भी मांग जायज़ है कि उनको भी रोज़गार पूरी तरह रोज़गार छिन गया, क्योंकि 306 फैक्ट्रियाँ जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ हैं और 301 फैक्ट्री मान लो 50 लोग काम करते हैं, तो कितनी फैक्ट्रियाँ 50,000 लोग तो बेरोज़गार सीधे सीधे हो ही जा रहे हैं और उससे ज़्यादा संख्या अब अलग हो सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।